हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 4 फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज 4.8। और एक्सरसाइज 4.8 में टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 1 वीडियो है एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व करने की। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट के टैब में जाकर आपको मेरी वहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस की या फिर सारे यूनिट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है। हमें शुरू में कह दिया जाता है कि फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के जरिए हमें दिए गए पॉलिनोमियल्स के जो है वो हमें फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं? फैक्टर थ्योरम की मदद से। अब ये फैक्टर थ्योरम किस बला का नाम है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, इसकी मदद से हम किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया गया है। उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने कांस्टेंट वैल्यू को देखना है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है? ये वाली 1। 1 की साइन को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर को देखना है। क्या है? 1 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के फैक्टर्स क्या हैं, तो आप कहेंगे सर के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका टेबल 1 पर जाता हो। 1 पर किसका टेबल जाता है? 1 का जाता है, प्लस के 1 का और माइनस के 1 का। मैंने आपको कहा कि इस पोलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट नंबर है उसकी आपको साइन नहीं देखनी है और उस कांस्टेंट नंबर के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 1 पर किस नंबर का टेबल जाता है? सिर्फ और सिर्फ 1 का, प्लस में भी और माइनस में भी। अब आप क्या लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 1, फैक्टर्स ऑफ 1। 1 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्लस का 1 और माइनस का 1। इसे आप प्लस माइनस 1 भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप प्लस 1 अलग लिखिए या माइनस 1 अलग लिखिए। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आपने 1 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपने करना ये है कि P ऑफ x को बराबर लीजिए प्लस के 1 के। फिलहाल प्लस के 1 के बराबर लीजिए। अगर एक और चीज समझ लीजिए कि जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं प्लस का 1 और माइनस का 1, पहले प्लस के 1 को इस पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर देखिए। क्या आपके पास 0 आ रहा है? आ रहा है तो सही बात है, नहीं आ रहा तो -1 को पुट कर देखिए। फिर से सुन लीजिए, पहले 1 के फैक्टर प्लस 1 को इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पर पुट कीजिए। अगर आपके पास 0 आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास 0 नहीं आ रहा है तो आप -1 को इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह पर पुट कीजिए। पहले मैं 1 को पुट कर देता हूँ। इस पोलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर देता हूं। तो लिखता हूं p ऑफ x की जगह पर 1 लिखना है। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और माइनस का 1 तो आपके पास कांस्टेंट है। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो आप 1 लिख लीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 एज इट इज़ और -1 एज इट इज़। अब ये प्लस का 1 माइनस के 1 से, प्लस का 1 माइनस के 1 से आ गया 0। अब जब आपका यहाँ पर 0 आ जाए, जब आपने +1 पुट किया हो तो आपके पास 0 आ जाए, तो ये जो प्लस का 1 है वो आपके पास मल्टीप्लायर है। अब जब मैंने मल्टीप्लायर कहा तो आपके दिमाग में एक और चीज क्लिक करी होगी कि मल्टीप्लायर तो हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 4.7 के अंदर। अब ये अगर मल्टीप्लायर है, मैं कहूंगा कि x की वैल्यू हमने +1 पुट की तो हमारे पास वैल्यू जो थी वो 0 आई। ये जो है 1 मल्टीप्लायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए? फैक्टर। तो इस मल्टीप्लायर से हम फैक्टर किस तरह से बनाएंगे?
यहाँ पर ये प्लस का 1 है, लेफ्ट साइड पर ले आकर इसको हम माइनस का 1 बना देंगे, तो आपका एक फैक्टर निकल गया जो कि है x माइनस 1। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर है, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लिखा हुआ हो तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो प्लस का 1 है। 1 जो है वो मल्टीप्लायर है, उस मल्टीप्लायर को जब हम x की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस मल्टीप्लायर को फैक्टर में किस तरह से तब्दील करना है, x को बराबर लीजिए उस मल्टीप्लायर के, प्लस का 1 है तो लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 1 बना लीजिए, x माइनस 1 आपका एक फैक्टर है। तो अब जब आपके पास मल्टीप्लायर आ चुका है तो अब आप क्या अप्लाई करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, ये आपका मल्टीप्लायर है तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या आएंगे, इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1 ज़रूर होगा, तो 1 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और कुछ नहीं है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और x के साथ कुछ नहीं है लेकिन प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है आपके पास, आप -1 एज इट इज लिख लीजिए। अच्छा, अब अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो डेफिनेटली आपने जो पीछे काम किया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पहला जो कोएफिशिएंट होता है उसको एज इट इज उतार देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 1, -1 को ऐड कीजिए +1 में, दोनों कैंसिल, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर। 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 को ऐड कीजिए 0 में, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, -1 को 1 में ऐड कीजिए, अभी हमने किया 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी कि मैंने जो पीछे काम किया हुआ है वो भी एकदम करेक्ट है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर निकाला है, आपने और भी फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरह से, सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। किस तरह से निकलेंगे अभी आपको बता देता हूँ। अब आपने क्वोशंट बनाना सीखा था पिछली एक्सरसाइज में, आप यहाँ पर भी क्वोशंट बनाइए। लिखिए q ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपके पास पोलिनोमियल x क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो आप अपनी क्वोशंट x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 4 टर्म्स थी। 4 टर्म्स सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई होने के बाद रिमाइंडर निकल गया तो 3 टर्म्स बन गई। ठीक है, आई होप सो मेरी बात आपको बहुत ही डिटेल में समझ आ रही होगी। तो अब 1 के साथ x क्यूब नहीं x स्क्वायर लगाएंगे, तो 1x स्क्वायर। 0 के साथ हम प्लस लगाते हैं, 0, x स्क्वायर के बाद एक और पावर कम कर दीजिए, x आ जाएगा, और उसके बाद x की पावर एक और कम कर देंगे तो x की पावर में 0 आ जाएगा। x की पावर 0 1 के बराबर होती है, इस 1 को उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। 1 हम नहीं लिखते हैं पहले वेरिएबल के साथ, तो x स्क्वायर, 0 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पर प्लस का 1 डायरेक्ट लिख लीजिए। ये पहला फैक्टर आपका निकल गया, ये दूसरा फैक्टर आपका निकल गया, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और ये वाला जो फैक्टर निकला x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर है। मैं जल्दी जल्दी से पीछे वेरीफाई कर लेता हूं। x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये आप देख लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पर 2 लिख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप ये वाला पार्ट हटा दीजिए, यहाँ तक आप हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आखिरी नंबर को देखिए, 1। 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 1 पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्लस का 1 और माइनस का 1। आप चाहें तो प्लस का 1 अलग लिखें और माइनस का 1 अलग लिखें। अमूमन अक्सर जो है वो प्लस माइनस 1 एक साथ ही लिखा जाता है, तो आप बेहतर है इसी तरीके से ही लिखिए। अब पहले प्लस 1 को ट्राई करते हैं। p ऑफ x की जगह पर हम x की जगह पर इस पोलिनोमियल में प्लस का 1 पुट करते हैं।
एक्स क्यूब की जगह पर 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर, और एक्स की जगह पर 1 और प्लस का 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस का 1 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब 1 का क्यूब क्या होता है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1 और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल। अब आपके पास p ऑफ x बराबर आ गया 0 के। अब आपने x की वैल्यू 1 पुट की इस पोलिनोमियल के अंदर, तब आपके पास जो पोलिनोमियल बराबर आया वो 0 के बराबर आया। तो यानी कि आपका जो प्लस का 1 है, प्लस का 1 है वो आपका मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है? फैक्टर। अब मल्टीप्लायर से फैक्टर किस तरह से बनाते हैं? आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास आया ये पोलिनोमियल 0 के बराबर। तो आपने फैक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? फैक्टर, ये वाला जो प्लस का 1 है वो लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो फैक्टर बनेगा वो माइनस एक्स माइनस 1 बनेगा। ये एक फैक्टर बन गया। अब दूसरे फैक्टर को बनाते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से। यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड का टेबल बना लेता हूँ। प्लस का 1 आपका मल्टीप्लायर है, तो डेफिनेटली ये 1 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके सारे कोएफिशिएंट आएंगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं तो प्लस का 1, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है और कुछ नहीं है तो माइनस का 1 आएगा, और एक्स के साथ कुछ नहीं है और माइनस है तो माइनस का 1 आएगा, और आखिर में कांस्टेंट प्लस का 1। लिख लीजिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पहला नंबर हम एज इट इज लिख लेते हैं 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1, माइनस के 1 को प्लस के 1 में ऐड करते हैं तो आपके पास 0 आता है। 1 मल्टीप्लाई 0 1, फिर से माइनस के 1 को प्लस के 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर 0 नहीं आना, यहाँ पर 0 आना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। -1 + 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 को ऐड करेंगे हम 0 में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो गलती यहाँ पर पकड़ में आ गई है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 आएगा, और -1 को जब 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई -1 -1, प्लस के 1 को माइनस के 1 में ऐड करते हैं, 1 - 1 = 0। तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। जब भी आपके पास आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी कि आपने पीछे जो काम किया है वो एकदम करेक्ट है। अब आपने एक फैक्टर मालूम कर लिया, दूसरा फैक्टर मालूम करते हैं। इस जो पोलिनोमियल का हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्वोशंट निकाला है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर पोलिनोमियल एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो हमारी क्वोशंट जो है वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगी, यानी कि पहला नंबर 1 को हम एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरे नंबर 0 को एक्स के साथ, तीसरे नंबर को एज अ कांस्टेंट लिख लेंगे। अब पहले वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और -1 डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, तो एक फैक्टर तो आपका x - 1 हो गया, दूसरा फैक्टर आपका x स्क्वायर -1 हो गया। अब आपने ध्यान ये देना है कि अगर मैं x को a मान लूँ और 1 को b मान लूँ, बीच में माइनस की साइन है, x के ऊपर स्क्वायर है और 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें या ना लें 1 पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो के बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सपांड कर लीजिए कि x - 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरे फैक्टर को आपने एक्सपांड किया a प्लस b यानी कि x प्लस 1 और a माइनस b यानी कि x - 1 की फॉर्म में। ये तीनों जो है वो आपके फैक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से आपके बुक के पीछे जो है वो आंसर
अब से सारे गलत है, मेरे ख्याल से गलत हैं। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x+1 और x+1 दो बार आ रहा है और x-1 जो है वो एक बार आ रहा है, जो कि एकदम ही रॉन्ग है। जिस तरह से मैंने आपको करवाया है वो एकदम करेक्ट है। आप चाहें तो खुद भी कर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक जो है वो एकदम ही करेक्ट किया हुआ है मैंने। तो अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। x³ - 6x² + 11x, सेम ही तरीका अप्लाई करना है। यहाँ तक आप इस पूरी पॉलिनोमियल को छुपा दीजिए। यहाँ पर आपको 6 नज़र आ रहा होगा। अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि 6 पर किन किन नंबर्स का टेबल जा रहा होता है। 1 का, 2 का, 3 का और 6 का अपने आप पर भी टेबल जा रहा होता है। लेकिन आपके पास प्लस के भी टेबल जा रहे होते हैं और माइनस के भी टेबल जा रहे होते हैं। जिस तरह आपके 1 पर +-1 का टेबल जा रहा होता है, इसी तरह ही 6 पर +-1, +-2, +-3 और +-6 का टेबल जा रहा होता है। तो आप क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 6। आपने इस 6 की जो है वो साइन नहीं देखनी होती। इस 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं +-1, +-2, +-3 और +-6। अब आपने चेक करना है। पिछले 2 क्वेश्चन में तो पहले नंबर को ही पुट करने के बाद आपके पास पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले ही नंबर को आप अगर पुट करें, यानी कि +1 को ही पुट करें, तो आपके पास पॉलिनोमियल 0 के ही बराबर आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है। आप +1 को पुट करें, क्या पता आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं आए, तो आपने फिर से -1 को पुट करना होगा। -1 में ना आए तो +2 को, +2 में ना आए तो -2 को। इसी तरह हमें आगे बढ़ते जाना है जब तक हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिसको x की जगह पर पुट करने से हमें पॉलिनोमियल 0 के बराबर मिले। तो हमें ये ट्राई करना होता है। अब आप कहेंगे कि सर जो टाइम वेस्ट होगा, जो दिमाग लगेगा, जो पेपर वेस्ट होगा, जो पेन वेस्ट होगा, उसका क्या? तो इसका एक ही इलाज है, आपके पास माइंड मैथ की स्किल जो है वो होनी चाहिए। माइंड मैथ यानी कि दिमाग में ही सॉल्व कर देना। अगर मैं +1 को x³ की जगह पर पुट करूं तो क्या होगा, तो क्या होगा। इसी तरह आप बगैर पेन पेपर के ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरह से के क्वेश्चन जो है वो पेपर में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप पहले +1 को पुट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो -1 को पुट करेंगे, फिर +2, -2, +3, -3, इस तरह आगे करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए पहले +1 को पुट कर देता हूँ। P(1), ठीक है, x³ यानी कि 1 का क्यूब, फिर -6x² यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर जो है वो +11x की जगह पर 1 और -6। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ये फिर से नहीं लिखना, डायरेक्ट = 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1। पहले आपने स्क्वायर को सॉल्व करना है, फिर आपने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 11 × 1 11 - 6। अच्छा, 6 × 1 6, माइनस का 6, प्लस का 11 और माइनस का 6। अब आप 1 को 11 में ऐड कीजिए। 1 + 11 12, -6 को जब आप ऐड करेंगे -6 में, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 को ऐड करते हैं तो 12। 6 और 6 में से बड़े नंबर कौन सा है? 6 ही है, तो 6 के साथ कौन सी साइन है? माइनस की, तो माइनस का 12 आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि प्लस का 12 और माइनस का 12, प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 आ जाएगा। ये क्या हुआ? फिर से 1 में आ गया, यानी कि जब हमने 1 पुट किया x की जगह पर, तभी हमारे पास जो है वो हमारा 0 आ गया। तो यानी कि ये जो 1 है, x की वैल्यू जब हमने पुट की 1, ये 1 आपका मल्टीप्लायर हो गया। क्या हो गया? मल्टीप्लायर।
अब इस मल्टीप्लायर में से फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, ये प्लस का 1 यहाँ पर मौजूद है, इस प्लस के 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, माइनस का 1 बना देंगे और ये आपका पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। अब जो आपने ये मल्टीप्लायर ढूंढ निकाला है, इस मल्टीप्लायर की मदद से आप दूसरे फैक्टर्स फाइंड करेंगे और सिंथेटिक डिवीजन मेथड का अप्लाई करेंगे। 1 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जो आपके पास है कोएफिशिएंट आएंगे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 6 है तो माइनस का 6, एक्स का कोएफिशिएंट 11 और कांस्टेंट जो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 6। अब पहले नंबर को सिंथेटिक डिवीजन में एज इट इज लिख लेते हैं, तो एज इट इज लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई 1 1, माइनस 6 को ऐड कीजिए 1 में, 1 यहाँ पर लिख लीजिए, 1 माइनस 6 आपके पास माइनस का 5 आ रहा होता है, तो माइनस का 5, 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 5, 11 को ऐड करते हैं माइनस 5 में, 11 प्लस माइनस 5, 11 माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 1 मल्टीप्लाई 6 6, माइनस 6 को 6 में ऐड करते हैं तो आपके पास 0 आता है। रिमाइंडर हमारा जब 0 आ जाएगा तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमने जो पीछे काम किया है वो एकदम ही करेक्ट है। तो अब आप क्वोशंट बनाइए, बहुत ही आसानी से क्वोशंट बन जाएगी। एक्स क्यूब से आपकी पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रही है तो आपने पहले नंबर को एक्स स्क्वायर दे देना है, 1 को एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को एक्स और आखिरी नंबर को ऐसे ही कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। अब पहले नंबर के साथ हम जो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते, 5x प्लस 6, एक तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया x माइनस 1। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, इस चीज़ को आप और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। किस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स दी गई हैं, क्या आपके पास यहाँ पर मिडल टर्म अप्लाई हो रही है। इस चैप्टर में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मिडल टर्म ब्रेकिंग जो है वो पढ़ी है, आई होप सो आपको याद होगी, अगर नहीं याद तो आप मेरी इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, पहले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आखिरी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, 1 मल्टीप्लाई 6 6 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख लीजिए 6। अब इस 6 के आप फैक्टर्स निकालिए, 6 पर 2 का टेबल जाता है 3 टाइम्स। अब इन दोनों नंबर्स को आप कुछ इस तरह से ऐड कीजिए कि आपके पास -5 आए। तो क्या मैं -2 को -3 में ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास मिडल टर्म जो है वो -5 है। x माइनस 1 पहले और आखिरी टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद, एक्स स्क्वायर और प्लस का 6। अच्छा, तो अब -5x को हमने माइनस के 2x और माइनस के 3x में तोड़ दिया, -2x और -3x, -2x और -3x को सॉल्व करते हैं तो -5x आ जाता है, जो कि एकदम ही करेक्ट है। x माइनस 1, अब पहले दो में से अलग कॉमन निकालिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो कॉमन निकाल लिया x, कॉमन निकाल लेंगे x और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, क्योंकि अगर आप माइनस का 3 कॉमन नहीं निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर x माइनस 2 नहीं आएगा। अब x माइनस 2 किस तरह से आया, माइनस का 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर प्लस का x बच जाएगा। माइनस जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं अगर वो माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, और अगर वो प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है। प्लस का 6 है तो माइनस का 2 बन जाएगा। 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम्स आता है। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आंसर मैं कुछ और जगह पर लिख सकता हूँ, ये आपको विजिबल बिल्कुल है, बस आंसर ही लिखना है और क्या है। अच्छा, x माइनस 2 दो बार है तो कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, और नई ब्रैकेट जो बन रही है वो है x माइनस 3। ये तीनों जो है वो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। मेरे ख्याल से पीछे इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है, देख लेता हूँ, आप जब तक नोट कर लीजिए। x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इस बार पीछे जो आंसर है वो एकदम करेक्ट दिया गया है, रॉन्ग नहीं दिया गया है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन x-1, x-2 और x-3 हमने एकदम ही करेक्ट तरह से सॉल्व किया है, इसलिए हमारा पीछे मैचिंग सवाल आ रहा है। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर्स हैं वो पीछे मेरे ख्याल से मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो आखिरी नंबर है वो बहुत बड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। 20 है, ठीक है, तो हमें फैक्टर्स ऑफ 20 लिखने पड़ेंगे। 20 पर किस किस नंबर का टेबल जाता है? +-1, मेरे साथ बोलते जाइए, +-1, +-2, 3 का नहीं जाता, प्लस मेरे ख्याल से 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, +-10 का भी जाता है और +-20 पर 20 का भी जाता है। अब जब इतने सारे फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम किस तरह से पता करेंगे कि हमारे पास जो आ, कोई ऐसा नंबर कौन सा है जिसको अगर हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा पोलिनोमियल। तो ये कमाल है माइंड गेम का। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप माइंड में मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी होगी इस पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने का। अच्छा, तो मैं जो है वो डायरेक्ट करने वाला हूँ, मैं माज़रत चाहूँगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि प्लस के 2 पर ये पोलिनोमियल 0 आएगा। आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास माइंड में सॉल्व करने की स्किल जो है वो आ जाएगी। तो आप माइंड में इसको रख कर सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी और आपका फ़ायदा भी होगा कि आप माइंड मैथ सीख जाएंगे। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 2 पर ही ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो 2, अच्छा, 2 का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -20। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -4 मल्टीप्लाई 2 8 -20। 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20 -8 -20। प्लस का 20 माइनस के 20 से कैंसिल, माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल। तो 2 पर आपका जो ये पोलिनोमियल है वो 0 आ रहा है, यानी कि आपका जो मल्टीप्लायर होगा x इज इक्वल्स टू 2 होगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में तो आपकी जो पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो ये 2 जो है वो आपका मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर से हम फैक्टर किस तरह से निकालते हैं? प्लस का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक फैक्टर आपका बन गया x-2, x-2। अब आप इस मल्टीप्लायर की मदद से आगे के जो फैक्टर्स हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 2 लिख लिया मैंने और यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट लिखूंगा। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, एक्स का कोएफिशिएंट -4 और आपके पास आखिर में जो कांस्टेंट है वो -20 हो जाएगा। पहले नंबर को हम एज इट इज लिखते हैं 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 प्लस 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7 14, -4 को जब आप 14 में ऐड करेंगे 14 -4 10, 2 मल्टीप्लाई 10 20, -20 को आप +20 में ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। 0 रिमाइंडर आ गया तो मैं क्या समझूं कि मैंने पीछे जो है वो फैक्टर एकदम सही निकाला है, मल्टीप्लायर एकदम ही सही निकाला है। तो अब आप जो है वो क्वोशंट बनाइए। पॉलिनोमियल एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो आप क्वोशंट जो है वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए। पहले नंबर को एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर को एक्स, तीसरे नंबर को एज इट इज कांस्टेंट लिख लीजिए। हम पहले वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर जो कि x-2 है। अब इस फैक्टर को आपने एक्सपांड करना होगा। किस तरह से? 3 टर्म्स हैं तो ब्रेकिंग मिडल टर्म, पहले नंबर को आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, 10 हो जाएगा। अब 10 का एलसीएम निकालिए, 2 का 10 पर 5 टाइम्स। अभी हमें मिडल टर्म क्या चाहिए? 7।
2 को हम 5 में ऐड करेंगे, क्या हमारे पास 7 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? x माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। क्या मिडल टर्म ब्रेक करेंगे? पहली और आखिरी टर्म आपके पास एज इट इज आ जाती हैं। अच्छा, ये फिलहाल ब्रैकेट नहीं लगानी। पहली और आखिरी टर्म एज इट इज आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और आखिर में 10 एज इट इज आ जाएगा। 7x को आपने 2 प्लस के 2x और प्लस के 5x में तोड़ा, क्योंकि आपको प्लस का 7x चाहिए। प्लस का 2x और प्लस का 5x। अच्छा, तो x माइनस 2 एज इट इज। पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन निकालिए। यहाँ पर x कॉमन निकल रहा है, अंदर x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर आपके पास 5 कॉमन निकल रहा है, तो आपके पास अंदर x प्लस 2 बचेगा। अच्छा, तो x माइनस 2 ये आ गया। ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 5 जो है वो आपकी नई ब्रैकेट बन रही है, इसको अलग लिख लीजिए। ये आपके जो है वो 3 फैक्टर्स हैं। उम्मीद है मेरे ख्याल से पीछे जो है वो आंसर रॉन्ग होंगे, तो देख लेते हैं। x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, एक सही है, बाकी दो गलत है। सॉरी, दो सही है, एक गलत है। यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 की जगह पर x प्लस 5 की जगह पर x प्लस 3 दिया गया है। ये x प्लस 3 गलत है। आपके पास जो एक्चुअल आंसर है वो है x प्लस 5। तो अब हम जो है वो मूव ऑन होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब सेकंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं आज की हमारी इस वीडियो के। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, यहाँ तक इसको छुपा लीजिए। आपको आखिरी नंबर 1 जाहिर हो रहा होगा, तो आपने फैक्टर्स ऑफ 1 निकालने हैं, जो कि है प्लस माइनस 1। ये इन्होंने जो है वो इजी दे दिया है। तो पहले प्लस 1 को ट्राई करते हैं। प्लस का 1 पोलिनोमियल में पुट कीजिए, एक्स का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि 1, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस 1। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1, माइनस 1, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल। आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। x की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि आपका मल्टीप्लायर जो है वो 1 है। मल्टीप्लायर से फैक्टर किस तरह से निकालते हैं? यहाँ पर ये प्लस का 1 है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 आपका जो है वो एक फैक्टर है। दूसरे फैक्टर के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड का अप्लाई करना है, जिसमें हमारा जो मल्टीप्लायर होगा वो 1 होगा। कोएफिशिएंट हमने यहाँ से देखने हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इसको लिख लीजिए 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 ज़रूर है। एक्स के साथ कुछ नहीं है और माइनस दिया गया है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 आपके पास कांस्टेंट है। पहले नंबर को एज इट इज लिख लीजिए, 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 1 प्लस 1, 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2, माइनस 1 को ऐड कीजिए 2 में, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 1, 1, माइनस 1 को ऐड कीजिए 1 में, 0 आ रहा है, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि आपने पीछे एकदम ही सही काम किया है। अब आप क्वोशंट बनाइए और फैक्टर्स को निकाल लीजिए। एक्स क्यूब के साथ आपकी पोलिनोमियल स्टार्ट हो रही है, तो पहले नंबर के साथ आप एक्स स्क्वायर दे देंगे, 1x स्क्वायर। दूसरे नंबर के साथ x और तीसरे नंबर के साथ कुछ भी नहीं देंगे, एज इट इज 1 लिख लेंगे। इसको 1 को हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर x माइनस 1। अब आपने मिरर टर्म ब्रेकिंग करनी है, पहले और आखिरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई करवाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2x को आप x प्लस x में तोड़ेंगे और किसी तरह से आप इस 2 को नहीं तोड़ सकते, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और पहली और आखिरी टर्म एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस x लिखेंगे, x प्लस x। 2x को आपने x और x में तोड़ दिया, प्लस 1। अच्छा, पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन निकालिए, x और x में से x कॉमन निकलेगा। करली ब्रैकेट यहाँ पर आपने यूज़ करनी है, क्योंकि अंदर जो है वो नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ हो रही है। x और यहाँ पर एक x गया और यहाँ पर दूसरा x भी गया, तो x प्लस 1।
यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 है, तो अब आप क्या कॉमन ऐसा निकालेंगे कि आपके पास फिर से x प्लस 1 इस जैसा यहाँ पर बन जाएगा। तो आप 1 कॉमन निकालेंगे। 1 आपने जब कॉमन निकाला, 1 आप तब कॉमन निकालते हैं जब आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी असर नहीं डालना हो, उस ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ चेंज ना करना हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 जो है वो कॉमन निकालना है। आपके पास एज इट इज ब्रैकेट रह जाएगी। यह मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 था और हमें चाहिए भी x प्लस 1 था, तो उस x प्लस 1 में चेंजिंग ना हो इसलिए मैंने 1 कॉमन निकाला। अच्छा, तो x माइनस 1, तो x प्लस 1 दो बार है तो एक बार लिख लीजिए। यहाँ पर भी x प्लस 1 ही बन रहा है तो एक बार लिख लीजिए। अब x प्लस 1 बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप पावर्स को ऐड कर दीजिए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपके जो है वो सिंपल फैक्टर्स हैं। उम्मीद है पीछे आंसर गलत होगा, तो देख लेते हैं। बुक वालों ने गलत ही दिए हैं ऑलमोस्ट पूरे आंसर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, इस बार बुक वालों ने सही आंसर दिया है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। तो अब मैं बढ़ता हूँ आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को हटा दीजिए। आपको 18 नज़र आ रहा होगा, तो आपने फैक्टर्स ऑफ 18 लिखने हैं। 18 पर किस किस का टेबल जा रहा होता है? एक सेकंड, ये 18। अच्छा, 18 पर प्लस माइनस 1 का, प्लस माइनस 2 का, और प्लस माइनस 3 का, 5 का नहीं, प्लस माइनस 6 का, प्लस माइनस 9 का, और प्लस माइनस 18 का। अब आपने कौन सा ऐसा नंबर पुट करना है जिस पर आपका पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा? ये फिर वही बात आ रही है, आपने अपने माइंड गेम से खेलना है, आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप माइंड मैथ की जो स्किल है वो हासिल कर पाएंगे। इसका तो मुझे पता है कि किस नंबर पर जो है वो 0 बन रहा है, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, देखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे आसान हो रहा है। लेकिन आपने जो है वो इंडिविजुअली देखना है कि किस किस पर हो रहा है। मोस्टली जो है वो 2 या 3 पर हो जा रहे हैं, लेकिन 3 से आगे नहीं जा रहे हैं। अगर 3 से आगे जाएंगे तो इस किस्म का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपके लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इसलिए बुक वालों ने 2 या 3 से आगे नहीं डाले हुए हैं। तो 2 मुझे पता है कि 2 पर ही ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगा, तो मैं 2 डायरेक्ट पुट कर लूँगा। टाइम वेस्ट करने से हमें परहेज करना है, इसलिए तो एक्स क्यूब की जगह पर 2 का क्यूब माइनस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 18। अच्छा, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 माइनस, पहले स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 18 माइनस 18। अच्छा, तो 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 18 माइनस 18, प्लस का 18 माइनस के 18 से, प्लस का 8 माइनस के 8 से कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर नहीं, पोलिनोमियल 0 आ जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास जो है वो पोलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, यानी कि ये जो 2 है वो आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर है। अब इस मल्टीप्लायर से फैक्टर को बनाइए, प्लस का 2 है, लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका फैक्टर बन गया। अब मल्टीप्लायर की मदद से आपने एक और फैक्टर निकालना है या फिर 2 और फैक्टर्स निकालने हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के टेबल को बनाकर 2 मल्टीप्लायर है, कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस का 2, एक्स का कोएफिशिएंट 9, 18 का कोएफिशिएंट माइनस 18 जो है वो आपके पास आपका कांस्टेंट है। 1 को एज इट इज लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 और प्लस 2 ऐड होंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 9 प्लस 0 9, 2 मल्टीप्लाई 9 18,
प्लस का 18 और माइनस का 18 आपके पास 0 बनता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अब आप क्वोशंट बना लीजिए। क्वोशंट आप किस तरह से बनाएंगे? एक्स क्यूब के साथ पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रही है तो आप एक्स स्क्वायर के साथ अपनी क्वोशंट बना लेंगे। पहले नंबर के साथ एक्स स्क्वायर 0 यानी कि दूसरे नंबर के साथ x और तीसरे नंबर को एज इट इज लिख लेंगे। पहले वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते तो एक्स स्क्वायर 0 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा और प्लस का 9। अच्छा, और कौन सा फैक्टर था? x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपका जो है वो फैक्टर है। पीछे देख लेता हूँ आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। पीछे आपका आंसर जो है x प्लस 3 और x माइनस 3 दिया गया है। बुक वालों को लगा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो उन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसलिए इनका जो है वो x प्लस 3 और x माइनस 3 आ रहा है। बुक वालों को ये लगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो उन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने यहाँ तक एक्सपेंशन की हुई है। वरना आपका जो ये आंसर है वो एकदम ही करेक्ट है। ये आपका लास्ट आंसर है आज की इस वीडियो का। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट इज इट फॉर टुडे। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.